औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाज़िर ख़िदमत है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत टॉपिक है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स, जैसे पुलिस की तरफ से ऐलान होता है कि अगर आप कहीं भी जुल्म देखते हैं, कोई जुर्म देखते हैं, कोई अगर आपको कोई इस तरह की इतला हो तो आप फौरी तौर पर हमें इतला दें, या फ़लाँ बंदे इश्तिहारी है उसकी इतला दें, या फ़लाना इस तरह का। तो तो ऐसे जो शख्स भी फ़लाँ बिन फ़लाँ का बताएगा या इतला देगा, तो उसका नाम सिगा राज में रखा जाएगा, या उसको 50,000 जुर्माना दिया जाएगा, या उसको 5 लाख जुर्माना दिया जाएगा। इसी तरह और भी महकमा जात, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, जितने भी गवर्नमेंट के जो महकमा जात हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई करप्शन नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा बंदा उसमें कोई करप्शन कर रहा है, अगर आपको कोई करप्शन नज़र आता है, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर मुतल्लका जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म बताती है, ये फ़लाने प्लेटफॉर्म को इंफॉर्म करें कि फ़लाने महकमे में करप्शन हो रहा है, फौरी तौर पे उसमें, तो आपके नाम को हम सिगा राज में रखेंगे, हम बताएंगे नहीं। इस बारे में हमने आज डिस्कशन करनी है, क्योंकि और कानून इस बारे में हमारी क्या हेल्प करता है, क्या मदद करता है। दोस्तों, डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब हम कानून की तरफ आते हैं और डिस्कशन की तरफ आते हैं। दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर एक इंतहाई अफसोस दे चीज़ ये है कि अगर कोई महकमा करप्शन कर रहा है, महकमा हेल्थ है, वहाँ पे करप्शन हो रही है, अगर कोई सिटीज़न इस मुल्क की खातर, मुल्क के लिए करप्शन पकड़वाता है, बताता है जनाब फ़लाँ बिन फ़लाँ करप्शन कर रहा है, ये सबूत देता है, तो महकमे कहते हैं नहीं, अगर कोई इस तरह की इतला देगा उसका नाम हम सिगा राज में रखेंगे, हम बताएंगे नहीं। इस तरह हमारी जो पुलिस है वो कहती है जी कि आपका नाम सिगा राज में रखेंगे, आप क्राइम, जराइम और जुर्म कहीं हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हम फौरी हमें बताएं। मीडिया वाले हैं, कहते हैं जी हमें बताएं, हम आपका नाम हम सिगा राज में रखेंगे, यानी कि गवर्नमेंट कहती है हम नाम सिगा राज में। दोस्तों, माजरत के साथ अफसोस की बात है, दुख की बात है, जो बंदा भी कोई नेकी करने की नीयत से, मुल्क की खिदमत करने की नीयत से अगर कोई इस तरह के वो कदम उठाता है, उसका नाम हमारे महकमे जो हैं वो खुद ही उनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जो वो खुद ही बता देते हैं। और यानी कि अगर कोई आपने कोई मुजरम पकड़वाया है, कोई मुलज़म पकड़वाया है, कोई कहीं जुल्म हो रहा है, आपने इन्फॉर्म किया है, तो फौरी तौर पर हमारे जो महकमा जात हैं उनमें से लाजमी कोई ना कोई एक आधा बंदा ऐसा है जो फौरी तौर पे उस मुलज़म को, उस मुजरम को बता देता है, या तुम्हारा फ़लाँ बिन फ़लाँ ने इतला दी थी, तुम्हारी फ़लाँ बिन फ़लाँ ने मुखबरी की थी। तो अफसोस की बात है, ये एक बंदा नेकी करने की नीयत से एक कदम उठाता है कि यार फ़लानी जगह पे जुल्म है, फौरी तौर पे मैं बता दूँ, और हाँ जी हमारे इस इलाके में फ़लाना जुल्म है, उसके मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करता है या अंदर ही अंदर इतला दे देता है, या कोई एक बजरिया डाक भिजवा देता है, या अपने मोबाइल से बता देता है जनाब फ़लानी फ़लानी जगह पे जुल्म हो रहा है, तो उसको सबसे पहले हमारे जो ये लोग हैं बताते हैं, और तुम्हारी तो फ़लाने बिन फ़लाँ ने बताया हमें। यानी कि वो जुल्म हो रहा होता है, और उसका वो जो एक इतला दिंदा होता है बेचारा, जिसने इतला दी होती है, जिसने एक नेकी का काम है ये, सबसे पहले उसको पकड़ लिया जाता है। हाँ भाई, तुम पहले बता। अब छोटी सी मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया, एक बंदे ने, एक महकमा हेल्थ था, वहाँ पे उसने करप्शन पकड़वाई, सारे महकमों वालों को बताया कि जनाब फलाने पर। अब एक प्राइवेट बंदे का ये काम नहीं है। अब महकमे ने क्या किया, अफसोस की बात है, महकमे ने उस प्राइवेट बंदे की इंक्वायरियाँ लगा दी। अब जिस महकमे में भी जाना पड़ता है वो वहाँ पे उसको बुलाया जाता है, हाँ भाई आपने ये एप्लीकेशन दी थी, फलाना बंदा कर। अब कन्फर्म हो गया, इंक्वायरियाँ 3-4 इंक्वायरियाँ हो जाती हैं, वो बंदा गुनाहगार निकलता है।
महकमाना गुनाहगार हो जाता है, मुअत्तल हो जाता है, नौकरी से फारग हो जाता है। तो फिर वो एक प्राइवेट बंदे ने एज ए अब नेकी का काम किया है, मुल्क का जो खजाना है वो लूटा जा रहा था, एक महकमा खा रहा था, एक अफसर खा रहा था, एक बंदे ने नेकी से एक बता दिया जनाब फलां मामला हो रहा है, वो महकमे का काम है इंक्वायरी करे और फौरी तौर पर अगर वो अब महकमे क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, करने के बाद बंदे को फारिग करवा कर देते हैं। बाद में वो जिसने इतला दी थी उसका बता दीजिए तो यार तुम्हारी इतला फलां पे फलां ने दी थी, आपको पता वो ए और बी वो दो बंदे हैं, उन्होंने इतला दी थी तुम्हारे बारे में कि तुमने ये करप्शन किया। अब वो उन दोनों की अलग अपनी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को मेरी रिक्वेस्ट है हकमे वक़्त से, मौजूदा हमारे जो गवर्नमेंट है, कि इस तरह का जो मामला अगर कोई बंदा नेकी करता है तो खुदारा उसका नाम अगर सिगा राज में तो उसको सिगा राज में रखा जाए। इसमें जज्बा पैदा होता है बंदे के अंदर कि बंदा नेकी इस तरह और करता है, अगर उसको मज़ीद उसको उस बंदे को इज़्ज़त दे, इज़्ज़त बख्शे। अब आप उनको पकड़ें जो महकमे के अंदर इस तरह की काली भेड़ें हैं जो एक बंदा नेकी कर रहा होता है, नाम बता रहा होता है, उसका नाम वही आगे बता देते हैं, यार तुम्हारा तो नाम फलाने बंदे ने बताया। दुख की बात है, आज लेक्चर इसमें देने का मकसद यह था, इसमें थोड़ी सी तनकीद भी हो जानी चाहिए दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर ये क्या चीज़ हो रही है। अगर हम कोई मुजरम पकड़वा देते हैं कि फलानी जगह पे ये जुल्म है, फलानी जगह पे, और सबसे पहले हमारे पुलिस के अंदर ही कुछ दोस्त होते हैं तो जो बता दो यार तुम्हारी फलाने बंदे ने इतला दी थी, अब उस बेचारे की एक अलग दुश्मनी चल पड़ती है और बता दे, फिर क्या जाता है जी आप फलाने बंदे की इतला दिन देगा, फलाना फलां पे फलां की इतला दे दें और आपको 50,000 जुर्माना देगा, और टेलीविज़न के ऊपर बहुत बड़ा लिख दिया जाता है कि आपका नाम सिगा राज में रखा जाएगा। और सबसे पहले मैं बताऊं, 1 घंटा अगर वो बंदा इतला देता है, अभी वो बंदा पकड़ा नहीं जाता, वो इतला दिंदागा उस बंदे के पास नाम पहले ही चला जाता है, यार तुम्हारी फलाने बंदे ने इतला दी थी। अब अपनी फिर वो उसको कहता है अब तुम और तुम्हारे ख़ानदान की ऐसी की तैसी। अफसोस और दुख की बात है, अगर कोई बंदा इस तरह का नेकी करने के लिए चल पड़ा है तो उसको कम से कम इस तरह तो ना करें। अब वो जो मेरे पास केस आया तो उसमें बड़ी दुख की बात है, वो बंदा बेचारा मेरे पीछे वो बड़ा परेशान है, उसको थ्रेट आ रही हैं, धमकियाँ आ रही हैं, बड़ा परेशान। जनाब बताइए मैं क्या करूँ। अब क्या होगा, कोर्ट के अंदर हरासमेंट की रिट कर देंगे, बता देंगे जनाब ये हो रहा, फिर हाई कोर्ट में रिट कर देंगे जी फलाने महकमे से मुझे धमकिया, फलाना बंदा मुझे धमकिया था। अब उसकी तो एक अलग दुश्मनी स्टार्ट होगी ना बेचारे की। तो क्योंकि मैंने आज लेक्चर देने का मकसद ये था, मैंने जब उस बंदे की रुदात सुनी, तकलीफ़ सुनी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई, मुझे तकलीफ़ फील हुई। तो इसी तरह मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी महकमा जात हैं, अगर वो उनके साथ कोई पाकिस्तानी, कोई हमारा भाई, हमारी बहन कोई इस तरह कोई नेकी करती है, बताती है कि जनाब फलानी करप्शन हो रही है, पकड़वाते हैं करप्शन, तो उस बंदे को इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। ये ना कि उसका नाम ही वो दुश्मनों को बता दिया जाता है, ओ तुम्हारा फलाने बंदे ने नाम दिया है। इसी तरह ये पिछले दिनों एक बंदा अगर एक्सीडेंट हुआ, अब उसने देखा रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ये एक दोस्त मुझे बता रहा था, कहता उसने क्या किया बेचारा, उसने वो फौरी तौर पर वो मोटरसाइकिल सवार था, उसको उठाया, एमरजेंसी कुछ नहीं मिला, फौरी तौर पे उसने हॉस्पिटल छोड़ के आ गया। अब वो जब हॉस्पिटल छोड़ा, वहाँ पे उस बंदे की जो मोटरसाइकिल पे जिसका एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी उसको साइड मार के दौड़ गई, वो गिर गया, उसको ज़ख्मी हालत में ले गया। अब जब हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे उस बंदे की डेथ हो गई। अब वहाँ पे क्या होता है, हमारी पुलिस जो लेके जाता है उसको, हाँ भाई बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तुम लेके आओ, कहाँ से लेके आओ, कैसे लाए, क्या मसला है। अब वो बेचारा, उसने तो एक नेकी की, अब 2 दिन के लिए उसको बेचारे को बैठा लिया गया, हमने इंक्वायरी करनी है, तुम कहाँ से लेके आते ये। उसने फिर ये कहा भाई मेरे बात सुनिए, मैं जहाँ से उठा के लाया मैं मुझे वापस दे दें, इस बॉडी को मैं वहाँ पे दोबारा फेंक देता हूँ। एक नेकी है, एक नेकी अगर कोई लोग करना चाहते हैं उनको करने दें। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जो मामलात हैं ना माशरे के अंदर, इस चीज़ को वो कंट्रोल करें, और जिस बंदे के दिल के अंदर एक लगन है, इस मुल्क से प्यार है, हम सभी अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो अगर कोई बंदा कोई करप्शन पकड़ाने के लिए
महकमे को, मुख्तलिफ महकमा जात को एक साइलेंट मैसेज भेजता है, फ़लाना फ़लाँ बिन फ़लाँ करप्शन कर रहा है जनाब, उसको उसके खिलाफ दें। और बाद में जब महकमा इंक्वायरी करता है, 1 महकमा, 2 महकमा, 3 2 बार 3 बार इंक्वायरी करता है, तो वो बंदा गुनहगार निकलता है। तो जिस बंदे ने इत्तला दी उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। तो उल्टा उस वो बंदा एक नेकी तो कर बैठता है, बाद में दुश्मनियाँ उस बेचारे को भुगतनी पड़ती हैं। तो लिहाज़ा इसी तरह अगर ये चीज़, ये मेरे बड़े जो अफ़सरान हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से इस चीज़ पर लाज़मी तवज्जो दें। ये एक इलेक्शन में देने का मकसद ये था, ये जो नाम सिगा राज में रखा जाएगा, इसको एक हकीकत बना दें। अगर कोई बंदा नेकी करने के लिए तैयार है, उसकी नेकी में उसको नेकी करने का मज़ीद उसमें हौसला बढ़ाएँ। तो ये मशहूरी ना करें, तो वो जो महकमे के अंदर उस बंदे की, जो बंदा एक इत्तला देता है, मुखबर है, जो बताता है, अगर उसी को ही आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसी पे ही आप थोड़ा सख्ती करेंगे, उसको बेचारे का नाम ओपन करेंगे, तो फिर पता क्या होगा? फिर वो बंदे आस्ते से पीछे नफ़रत करना शुरू कर दें। हमारे महकमों के साथ हमारे जो अवाम है क्यों नफ़रत करती है? हमारी पुलिस के साथ अवाम के अंदर क्यों नफ़रत पैदा हुई हुई है? क्योंकि यही वजह है। ये एक मुहाफ़िज़ है हमारे, इन्हें चाहिए कि अगर उनके पास कोई जाता है ना अपना दुख लेके, उनका दुख सुनें, उनको बताएँ, उन पे प्रेशर ना डालें। ये 2 दिन पहले मुझे एक बीबी की कॉल आई, कहती जी वो मेरे भाई को पुलिस उठा के ले गई है, तो इसी तरह भाई मेरी मदद करें। और अब उन मसला क्या, एक बीबी ने सिर्फ़ थाने एप्लीकेशन दी है और वो पुलिस तीसरे बंदे को उठा के ले आई और सारी रात उन्होंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा उसको। मुझे उन्होंने कॉल की, मेरी 1-2 बार पुलिस ऑफ़िसर से बात भी, मैंने कहा खुदा का वास्ता यार, इस बंदे को आप कैसे उठा के ले आए हैं? और अगर एफआईआर तो हुई नहीं, ना इंक्वायरी हुई, ना एफआईआर हुई, एक औरत ने दे दिया बस। उल्टा मुझे वो पुलिस साहब जो पुलिस ऑफ़िसर थे वो मुझे ये कहते, सर वो बात ये है जी, मीडिया वाले बीबी 4 बंदे मीडिया वाले ले आई, हम क्या करें? मीडिया वाले आकर ब्लैकमेल करते हैं। क्यों आप ब्लैकमेल होते हैं? आप ऑफ़िसर हैं, आप मौके के ऑफ़िसर हैं, आप इंसाफ़ करें। आप इंसाफ के लिए हैं, अगर इनसे आप ब्लैकमेल होना शुरू हो जाएँगे तो आपने नौकरी क्या करनी है? फिर बेचारे को रात को तकरीबन 3 बजे जाकर उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा जी कल 4 बजे आपने थाने में आना है। जब अगले दिन 4 बजे वो उसको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जाओ यार थाने में, उन्होंने ऑफ़िसर मौजूदा था, उन्होंने कहा था आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, जाएँ, आप चोर नहीं हैं। वहाँ गए, मुतलका जो ऑफ़िसर था वो नहीं था, मुझे नंबर दिया, मैंने फ़ोन किया, कहते जी आज तो मैं एसपी साहब के पास आया हूँ, सॉरी मैं बिज़ी हूँ। तो जो टाइम दिया उसको फिर पूरा करें। अगर वो क्रिमिनल था फिर उस पे एफआईआर काटें। कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा नेकी करने के लिए तैयार है तो उसको फिर करने दें, तो इस तरह उसको बदनाम ना करें, उसको ना तो दोस्तों बात कहने का मतलब ये है कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पे भी आ जाता है जी, 50,000 इनाम दिया जाएगा, नाम बताने वाले, नाम इतला दिंदा का, ये वो। अगर कोई इतला देता है तो उसको वाक़ई इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, हौसला अफ़ज़ाई करें। उसको मज़ीद आगे ना बताएँ कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आपको इतला दी है जी, ये दिया, ताकि लोगों के अंदर इसी तरह लोग पीछे हटते जाएँगे, पीछे हटते जाएँगे। कोई भी नहीं इतला दे, वो लोगों के सामने ज़ुल्म हो रहा होगा, वो ज़ुल्म को देख रहे होंगे, वो 15 पे कॉल नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना भई 15 करूँगा मैं ही, वो जो कॉल करता है वही बेचारा फँस जाता है। सही तरीके से मेरिट पे तो मेरिट का तो नाम ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आज, क्योंकि दिल की बातें थी, क्योंकि इलेक्शन में ज़रूरी थी, ज़रूरी करनी थी, ताकि शायद कोई सुने और इस चीज़ को देखे। और इसमें आपने इस चीज़ की हिम्मत नहीं हारनी। नाम बता देते हैं, कोई नहीं, आपने अपने मुल्क से प्यार करना है। हमारा मुल्क हमारी जान है। अपने मुल्क के साथ हम प्यार करते हैं, करते रहेंगे। तो ये हिम्मत नहीं हारनी कि कोई बात नहीं, ये पाँचों उँगलियाँ जो होती हैं वो सेम नहीं होती। तो लिहाज़ा अपनी हिम्मत रखें, जहाँ पे जुल्म हो रहा हो फ़ौरी इतला दें इस चीज़ के। ठीक है, बताते रहें कि फ़लाने बंदे ने आपकी इतला हमें दी, फ़लाने तो कोई बात नहीं, आपने मुल्क की खिदमत करनी है। ठीक है जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।